प्रिय विद्यार्थियों, आपने स्कूल में या कॉलेजों में एटलस अवश्य देखी होगी। उस एटलस में आपने विभिन्न देशों के मानचित्र भी देखे होंगे। वह मानचित्र अलग अलग रंगों में, अलग अलग आकारों में आपने देखे होंगे। उनमें आपने विभिन्न प्रकार की रेखाओं का जाल भी देखा होगा। तो किसी भी एटलस में या किसी भी मानचित्र में हम सबसे पहले दो चीज़ों को देखते हैं, या दो चीज़ हम अवश्य रूप से बनाई जाती है। एक है मापक और दूसरा है प्रक्षेप। तो विद्यार्थियों, प्रक्षेप ग्लोब पृथ्वी का सबसे अच्छा प्रतिरूप है, यानी कि ग्लोब से हम पृथ्वी का प्रतिरूप को या उसको ये मान सकते हैं कि पृथ्वी इस प्रकार की होगी। यह त्रिविम है, यानी कि त्रिआयामी है। ग्लोब के इस गुण के कारण महाद्वीपों एवं महासागरों के सभी आकार एवं प्रकार को इस पर दिखाया जाता है। यह दिशा एवं दूरी का भी सही जानकारी प्रदान करता है। ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के द्वारा विभिन्न खंडों में विभाजित होता है। क्षैतिज रेखाएं अक्षांश के समानांतर एवं ऊर्ध्वाधर रेखाएं देशांतर के याम्योत्तर को दर्शाती हैं। इस जाल को रेखा जाल के नाम से भी जाना जाता है। यह जाल मानचित्र को बनाने में सहायक होता है। अतः गोलाकार पृष्ठ से अक्षांश एवं देशांतर के जाल के समतल सतह पर स्थानांतरण करना मानचित्र प्रक्षेप कहलाता है। ग्लोब पर देशांतर अर्धवृत्त एवं अक्षांश पूर्ण वृत्त होते हैं। जब उन्हें समतल सतह पर स्थानांतरित किया जाता है तब यह सीधी या वक्र प्रतिच्छेदित रेखाएं बनाती हैं। इतना समझ लेने के बाद हम मानचित्र प्रक्षेप को परिभाषित कर सकते हैं। जैसे गोलाकार पृथ्वी अथवा उन्हें किसी बड़े भाग का मानचित्र बनाते हैं। प्रक्षेप प्रकाश अथवा ज्यामितीय विधि के द्वारा कागज या किसी समतल सतह पर खींचे गए ग्लोब की अक्षांश देशांतर रेखाओं का जाल मानचित्र प्रक्षेप कहलाता है। मानचित्र प्रक्षेप की आवश्यकता क्या होती है? द नेसेसिटी ऑफ द मैप प्रोजेक्शंस की बात करें तो प्रयोगात्मक भूगोल में प्रथम अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि ग्लोब की तुलना में मानचित्र का प्रयोग आसान और उपयोगी है। ग्लोब के प्रयोग में अनेक दिक्कतें हैं, जैसे ग्लोब पर छोटे स्थानों का विस्तृत विवरण नहीं दिखाया जा सकता। इसी प्रकार ग्लोब पर यदि दो प्राकृतिक प्रदेशों की तुलना करनी हो तो यह काम कठिन हो जाता है। इसलिए यह बहुत जरूरी हो जाता है कि समतल पृष्ठ पर बड़ी मापनी के मानचित्र बनाकर भू आकारों का सही चित्रण किया जाए। अब प्रश्न ये उठता है कि अक्षांश देशांतर रेखाओं को समतल सतह पर कैसे स्थानांतरित किया जाए। यदि हम एक समतल पृष्ठ को ग्लोब पर चिपकाएं तो यह एक बड़े भाग पर बिना विकृति के साथ सतह के अनुरूप नहीं बैठेगा। ग्लोब के केंद्र से प्रकाश डालने पर प्रक्षेपित छायांकन ग्लोब पर कागज के स्पर्श बिंदु या स्पर्श रेखा से दूर विकृत हो जाएगा। स्पर्श बिंदु या स्पर्श रेखा के बढ़ती दूरी के साथ साथ प्रकृति में वृद्धि हो जाती है। यही कारण है कि मानचित्र पर क्षेत्र, आकार, दिशा और दूरी जैसी सभी विशेषताओं उस तरह शुद्ध नहीं रह पाती जिस तरह ग्लोब पर होती है। इसका कारण यह है कि ग्लोब एक विकासशील पृष्ठ नहीं है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपने समझ चुके हो कि ग्लोब पर जो रेखाएं बनी होती हैं, उन रेखाओं को हम जब एक किसी समतल सतह पर बनाते हैं तो उसे हम प्रक्षेप कहते हैं। प्रक्षेप किसी भी क्षेत्र की विस्तृत रूप की व्याख्या करता है और समझाने का प्रयास करता है। अब बात करते हैं कि विकासीय और अविकासीय पृष्ठ, द डेवलपेबल एंड नॉन डेवलपेबल सरफेस। कुछ पृष्ठ या तल ऐसे होते हैं जिन्हें हम
फैलाकर समतल नहीं कर सकते और न ही उनके गिर्द बना मोड़ अथवा बल के कागज लपेटा जा सकता है। ऐसे पृष्ठ को अविकासीय पृष्ठ या तल कहते हैं। गोलाकार चित्र में आप देख रहे होंगे किसी भी आकार का एक कागज से गोले को इस प्रकार ढकना कठिन है कि कागज से बल न पड़े और सीधी कई जगह खींची जाए। तो प्रक्षेप से हम विश्व के विभिन्न क्षेत्रों का विश्लेषण कर सकते हैं। ग्लोब भी एक गोला है, समतल करने की कोशिश में यह फट या कट जाएगा। अब बात करते हैं कि मानचित्र प्रक्षेप के तत्व क्या हो सकते हैं। प्रक्षेप पृथ्वी का छोटा रूप है। प्रक्षेप को पृथ्वी का मॉडल के रूप में हम छोटी मापनी की सहायता से कागज की समतल सतह पर उतारा जाता है। अक्षांश रेखाएं या ग्लोब के चारों ओर स्थित वह वृत्त हैं जो भूमध्य रेखा के समांतर ध्रुवों के से समान दूरी पर स्थित होते हैं। प्रत्येक अक्षांश रेखा पृथ्वी की धुरी से समकोण बनाते हुए अक्षांश रेखा एक समान लंबाई की ओर होती। इनका विस्तार ध्रुवों पर बिंदु से लेकर विषुवतीय वृत्त पर ग्लोबीय परिधि तक होता है। अब बात करते हैं देशांतर रेखाओं पर। यह अर्ध वृत्त होते हैं जो एक उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर और ध्रुव से दूसरे ध्रुव की ओर खींचे जाते हैं। तो विपरीत देशांतर अधिवृत्त एक वृत्त का निर्माण करते हैं जो ग्लोब को परिधि होती है। प्रत्येक देशांतर रेखा अपने सतह पर स्थित होती है, लेकिन यह सभी ग्लोब की धुरी के साथ एक दूसरे पग को समकोण पर काटती है। यद्यपि वास्तव में कोई मध्य देशांतर रेखा नहीं होती, लेकिन सुविधा के लिए ग्रीनविच को देशांतर रेखा के मध्य रेखा माना गया है। चौथा पॉइंट है ग्लोब के गुण की बात करें तो मानचित्र प्रक्षेप बनाने में ग्लोब की सतह को निम्नलिखित मूल गुणों को विधियों के द्वारा संरक्षित रहा जाता है। जैसे किसी क्षेत्र में दिए गए बिंदुओं के बीच की दूरी, प्रदेशों की आकृति, प्रदेश के आकार या क्षेत्रफल का सही माप और प्रदेश के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु की दिशा। चार बिंदु हैं जिन बिंदुओं के आधार पर हम लोगों ने प्रक्षेप की विशेषताओं और उनका अवलोकन किया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मानचित्र प्रक्षेप क्या होता है, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है और वह किस लिए हमारे लिए उपयोगी हो सकता है या उसके तत्व क्या हो सकता है, उसके विषय में हमने चर्चा की। अगले वीडियो में हम मानचित्र प्रक्षेपों के वर्गीकरण के विषय में बात करेंगे। धन्यवाद।